मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम अभी जो सीमा हैदर का जो केस चल रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है? पहले तो आप अपनी राय बताएं कि क्या है स्टांस अभी तक। अभी आपको पूरा पता होगा आइडिया कि पूरा केस कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है? देखिए, सीमा हैदर का जो केस चल रहा है वो ठीक है, वो चलना चाहिए और उसकी तफ्तीश जारी रहनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में सीमा हैदर ने कोई जो है वो पबजी और लबजी का कोई चक्कर नहीं था। महज उसको यहाँ आना था, भारत में आकर के एक आपको बताऊं कि वो पाकिस्तान की एक एजेंट है। ये आप सोचते हो ऐसा? मैं नहीं सोचती, मेरे सब सोचने का ही नजरिया नहीं है। तो फिर कौन सोचता है? खुद भी पता कर रहे। भारतीय एजेंसियां तो वो कुछ नहीं बोल रही इस बारे में। उन्होंने क्या छोड़ दिया? अगर एजेंट है तो सारी बातें होती है जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं। तो बेल क्यों करी? ठीक है, क्यों बेल तो किसी की भी हो सकती है। मैम एजेंट है, उस पर तो अलग धाराएं लगेंगी। फिर धाराएं तो अलग। अगर जासूसी भारत, आप ये बताइए, अगर मैं हूँ, मैं कहीं जाए तो मुझे हो सकता है कि वो थोड़े समय के लिए वहाँ की सरकार छोड़े, वॉच करने के लिए, छोड़ करके वॉच करने के लिए भी देखने के लिए क्या चल रहा है इसका। हाँ, ये इसका क्या है, ये कहाँ आ रही, कहाँ जा रही, क्या कर रही, क्या नहीं कर। अब एकदम से अगर कोई हमें पकड़ लेगा और पकड़ के बंदी बना देगा तो मेरे बारे में किसी को क्या पता ही नहीं चल पाएगा। फिर वो कह देगा झूठा इल्जाम लगाया। नकारती जाऊं जी, नहीं जी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। और वो बहुत दिमाग की शातिर महिला है। ठीक है जी। और आपको ऐसा क्यों लगता है? कैसे कि वो, आपको कोई ऐसा लगता है कि वो सचमुच कोई जासूस है? उसकी किसी हरकत को देख के लगा आपको ऐसा? मतलब आप बता दीजिए, अगर आपको पाकिस्तान से आने का या कहीं से भी आने का है तो आप अगर आते हैं तो थ्रू प्रॉपर चैनल आएंगे ना, चोरी से तो नहीं आएंगे। आप अगर आते हैं तो भारत से पाकिस्तान की सीमा कितनी दूर पे है? मैम अगर उसको, अगर मान लो वीज़ा नहीं मिला तो, और उसको जाना है किसी से मिलने, तो क्या करोगे आप? अरे कोई जरूरी है कि अब वीज़ा नहीं मिला है तो हमको जाना है का मतलब जाना ही है, चाहे हम कैसे भी चले जाएं। अरे हम जाएंगे तो थ्रू प्रॉपर चैनल जाएंगे कि कल को हम जिस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री में हमको जो है पकड़ा ना जाए। हो सकता है वो इतनी चालाक ना हो जितना कि लोग भी सोच लेंगे। ऐसा नहीं सोचा उसने। प्यार में आदमी अंधा हो जाता है तो उसको पता नहीं लगता। इतना अंधा कोई नहीं होता है। तो आपको लगता है ऐसी बड़ी गलती करेगा कोई भी जासूस? करेगा ऐसी गलती? बिल्कुल करते, करने वाले बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। जासूस अगर होगा तो ऐसी गलती करेगा? क्यों? जासूस होगा तो जो है सीमाएं पार करके नहीं आएगा। हाँ लेकिन ओपन आएगा कि पकड़ा जाए? ओपन आएगा कि पकड़ा जाए? वो ओपन आएगा। पुलिस को तो फिर भी नहीं पता चला, वो खुद ही गए थे आप ये वकील के पास कि भैया शादी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तब जाके पता लगा शादी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गए थे। शादी क्यों रजिस्ट्रेशन करा रही थी जब तुम एक मुसलमान हो? वो एक हिंदू मुस्लिम की शादी नहीं होती है, हमारे देश में बहुत होती है। होती है तुमसे एक एज में कम, लेकिन एज मैटर करती है प्यार में। सुनिए, भारत और पाकिस्तान में जो है नहीं होती। क्या वहाँ तो बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ शादी कर लेते हैं? आपको पता नहीं? वहाँ पाकिस्तान का ना मैम, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ तो किस, जो छोटी हिंदुओं की जितनी छोटी छोटी बच्चियां हैं वहाँ पे, उनको किडनैप कर लेते हैं, उनको लेके उठा के ले जाते हैं उन बेचारी बच्चियों को। फिर ले गए ना, नहीं किडनैप करके करते हैं तो गलत करते हैं ना वो लोग, जबरदस्ती धर्मांतरण। हाँ तो अभी क्यों चिल्ला रहे हैं? अब क्यों चिल्ला रहे हैं? हाँ वो तो इसलिए चिल्ला रहे हैं कि वो अपना ठीकड़ा, हाँ क्यों, एक उनका केस फंस गया यहाँ पे तो चिल्ला रहे हैं। वो इसीलिए चिल्ला रहे हैं, उनको पता है कि अब सीमा हिंदुओं की बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, तब नहीं चिल्लाते वो लोग। वहाँ के लिए क्यों नहीं? वहाँ की सरकार और यहाँ के जैसे दोगले हिंदू है ना, जो दो मुँहे जिनको कहते हैं, जिनको सेकुलरी गद्दार हिंदू बोल दीजिए आप, वो हिंदू ऐसे वहाँ पर क्यों कोई सेकुलरी गद्दार मुस्लिम नहीं है? वहाँ क्यों सब एक हो जाते हैं कि अगर ये हिंदू की लड़की है तो एक नहीं, उसके संग 10-10 लोग रेप करोगे? वही मैं बोल रहा हूँ, कितनी बड़ी बात। लड़कियों को 8-8, 9-9 साल की जबरदस्ती उठा के धर्म परिवर्तन कराते हैं, उनकी शादी करते हैं। शादी करते हैं, बताओ 50-50 और 60-60 साल, 80 साल का बुढ़ा। मैं वही कह रहा हूँ। तो अभी एक केस पे कैसे चिल्ला रहे हैं सारे के सारे सीमा हैदर पे? क्योंकि वो उल्टा उन्हीं पे पड़ गया ना, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं, इसलिए सीमा के पीछे पड़े हैं वो सारे लोग। और आप ये देखिए कि सीमा अगर प्यार में आ रही है, आप ये देखिए कि कहाँ से कहाँ आई है। वहाँ से इतनी शातिर, 5 उसके पास पासपोर्ट, 5 मोबाइलों को जो है तोड़ फोड़। ये आपको किसने कहा ये सब चीज? 5 पासपोर्ट है उसके पास? अरे वो खुद कबूला उसने। क्या? कुछ चीजें तो उसने खुद भी कबूली है। क्या चीज? करके सारी चीजें देखे। क्या बोला? और उसके बाद उसने बताया कि साहब मैं वहाँ से गई, कहाँ, दुबई से होकर के फिर वो आई नेपाल। उसने खुद कहा है? हाँ अच्छा। बिल्कुल कहा है। और नेपाल से जो है फिर ये यहाँ से ये लल्लू प्रसाद जो है ना हमारा सचिन, ये डफर गया है वहाँ नेपाल। और नेपाल ये लोग 2-3 दिन जो भी होटल में रहे हैं
और वहाँ पशुपतिनाथ के मंदिर के आसपास घूमे भी हैं। वो कह रहे पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर उन्होंने वो भी करी है, शादी भी करी है, फिर कमरे में आके वरमाला भी डाली है, गंधर्व विवाह भी करा है, उसके बाद यहाँ आए। गंधर्व विवाह करे चाहे कोई विवाह करे, ये सिर्फ फोटो खिंचाने का एक ड्रामा था, एक ट्रेंड था। मतलब प्यार एक ड्रामा होता है क्या? प्यार एक ड्रामा होता है? बहुत कुछ होता है प्यार। तो प्यार क्या नहीं है इस दुनिया में? ये प्यार इस दुनिया में लोगों का आज की तारीख में बता दीजिए कौन असली प्यार करता है, कौन चीरी फराद है। अच्छा मैम, मैं आप ही की बात बड़ी करता हूँ, एक बात मुझे बताइए। रोमियो जूलियट है, हमें आप यही बता दीजिए। मैम मुझे एक बात बताइए, मैं आप ही की बात बड़ी करता हूँ, चलो एक बात बताइए। वो कहा जाता है कि ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, ऐसा कहा जाता है कि उम्र नहीं देखा उसने, ना तो इसकी उम्र देखी, ना इसका धर्म देखा, राइट, ना उसका धर्म देखा, ना उसकी जात देखी, ना उसका 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 कितना बड़ा है, तगड़ा है, नहीं है, उसके बराबर भी नहीं लग रहा है, वो बच्चा जैसा लग रहा है ना। देखिए मानते हो नहीं बात? तो ये बिगर प्यार के संभव नहीं हो सकता, सिर्फ प्यार में ही संभव हो सकता है। देखिए प्यार में संभव हो गया, प्यार में तो इतना बड़ा संभव हो गया कि चार वो बच्चे भी लिए पाकिस्तान। हाँ ये भी कितना, क्योंकि वो दुखी थी वहाँ पे, वहाँ दुखी थी, वहाँ की हर महिला दुखी है पाकिस्तान के अंदर। मेरे बहुत सारे जानकार हैं वहाँ पे जो यूट्यूबर हैं, वो इतने दुखी है पाकिस्तान के अंदर कि वो शैला जी हैं, अब मैं जो चैनल पे बोल रहा हूँ ये बात, तो वो तो साफ ही बोलते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, वो कहते हैं कि हमें कोई हिंदू लड़का मिल जाए हम तो शादी करने के लिए तैयार, हम यहाँ से भागे किसी भी तरह से। ये हाल है वहाँ, आदमियों की दुर्गति हुई पड़ी है, तो औरत की क्या वहाँ मुस्लिम महिलाओं की भी बहुत बुरी हालत है, बहुत ज्यादा, बहुत बुरी दुर्दशा है। कुछ मेरठ की थी जानने वाली, अब तो पता नहीं है कि कोविड के बाद वो लोग इस दुनिया में है या नहीं। बहुत साल पहले के बता रहे, ये करीब 1991 का किस्सा है। वो लोग गई कि भाई हम तो पाकिस्तान जा रहे हैं, उनको एक धुन चढ़ी थी पाकिस्तान जाने की, पाकिस्तान जा रहे हैं, वहाँ मेरे रिश्तेदार रहते हैं और वहाँ से हम अगर होगा तो हम लोग फिर वहीं अब बस जाएंगे। तो वो जब गई पाकिस्तान तो अरे हफ्ता भी नहीं बीता और वो बोल रही है अरे तौबा तौबा भैया ये पाकिस्तान, इससे अच्छा तो मेरा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में हमारे प्यार है, हमारा सब कुछ है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सब भाई बहन की तरह से रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता इस तरह से। और अरे भाई अरे यहाँ से जल्दी चलो। वो तीनों सगी बहनें कैसे वापस आ गई। तो मानते हो ना ये बात कि हिंदुस्तान के अंदर वहाँ पे जो हालात है ना, वो मैम बच्चों की भी बहुत बुरी हालत है। छोटे बच्चे जो है ना, छोटे बच्चे बद से बदतर है। हाँ यार, मालूम आपको एक चीज और है कि वहाँ पे छोटे बच्चों के साथ में गलत ट्रीट किया जाता है, यहाँ तक कि लड़कों तक को भी नहीं छोड़ा जाता वहाँ पे, जानवरों तक कभी नहीं छोड़ा जाता। मैंने डॉक्यूमेंटरी देखी है ना, कितनी बुरी हालत है वहाँ पे कि जानवरों का भी रेप कर देते हैं वो लोग, छोटे बच्चों का रेप कर देते हैं, आदमी का, लड़कों का, तो लड़की को क्या छोड़ेंगे वो लोग। तो ऐसी मनुष्य और गंदी जगहों पे आपको लगता है कि सीमा के बच्चे हिफाजत से रह सकते हैं वहाँ पे, जबकि वो जॉब करने जाएगा कि नहीं जाएगा, घर पे तो नहीं बैठेगा। गुलाम हैदर घर पे तो नहीं बैठेगा ना मैम, काम करने तो जाना पड़ेगा, काम करने जाना पड़ेगा। किसके पास छोड़ेगा? हैदर अपने साथ भी तो लेके जा सकता है बच्चों को। क्यों बीवी बच्चे दुबई नहीं जा सकते थे? तो नहीं ले गए, इसका मतलब गलती है उसकी ना, गलती मानते हो ना? बड़ी गलती है। तो वही मैं कह रहा हूं, बहुत बड़ी गलती है। और दूसरा आप किसके पास छोड़ेगा? अगर ले मांग रहा है बच्चे दे दो, कहाँ छोड़ेगा उसको वहाँ पे? वहाँ तो बहुत बुरी हालत है पाकिस्तान में। ये तो जो है वहाँ की कोर्ट पूछे गुलाम हैदर से कि तू बच्चे तो ले रहा है उससे। नहीं, वो कोर्ट तो वहाँ का काम नहीं आएगा मैम, कानून जो है भारत का चलेगा, क्योंकि अभी वो सीमा यहाँ पे है, बच्चे भी यहाँ पे है, तो ये केस भी यहाँ पे हो रहा है, तो कानून भारत का चलेगा, पाकिस्तान का कानून नहीं चलेगा। और भारत के कानून के अंदर महिलाओं को फेवर दिया जाता है, आदमी को नहीं दिया जाता है। वहाँ पाकिस्तान के बहुत लोग कमेंट करते हैं मेरे वीडियोस पे आके कि वो तो आदमी का हक है। मैं कहा भैया आदमी का हक पाकिस्तान में है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे महिलाओं की स्थिति बहुत चेंज हो चुकी है। देखिए नहीं तो बच्चे हिफाजत से रहेंगे, नहीं रहेंगे वहाँ पे, नहीं रह सकते ना। देखिए कानून मैम आप क्या कहते हैं, बच्चे हिफाजत से रह पाएंगे जबकि वो जॉब करने जाएगा, बच्चे कहाँ छोड़ेगा? बच्चे कहाँ छोड़ेगा? वहाँ तो बहुत बुरी हालत है पाकिस्तान में, तो उसका कौन जिम्मेदार बनेगा? वही वो लड़कों की हालत खराब है, लड़कियों को कैसे छोड़ेगा? इंडियन पेनल कोड में ये है कि यदि बच्चा 5 साल तक माँ की कस्टडी में रहता है, 18 साल तक नहीं 5 साल तक, अच्छा 5 साल तक माँ की कस्टडी में रहेगा। 5 साल बाद बच्चे के लिए केस बाप डाल सकता है और तब उस टाइम पे कोर्ट में बच्चे से ये पूछा जाएगा कि बेटा तुम माँ के साथ रहना पसंद करोगे या बाप के साथ। लेकिन कंसेंट जो कह रहे हो ना कि हाँ, मेरी मैम अभी जो आप बात बोल रहे हो ना कि मैं किसके साथ रहना चाहूंगा, ये 18 साल से पहले तो वोट भी नहीं देने का अधिकार, शादी करने का अधिकार, वो कैसे बोलते? गार्जियन मैम, लीगल गार्जियन की चलेगी 18 साल तक, बच्चे की नहीं चलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट आप पहले उठा के एक बार मैम 5 साल के बच्चे में तो अकल ही नहीं होती, वो कैसे बताएगा कि क्या सही और क्या गलत? सुनिए 5 साल का बच्चा इतना जानता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, मुझे माँ के संग रहना या पिता के संग रहना। कितने बच्चे हैं उसके? 4 ना, और 2 बच्चे तो उसकी शक्ल भी नहीं पहचानते गुलाम हैदर की, वो इतने छोटे थे जब वो वहाँ था तो पीछे से वो, तो वो तो सारे शक्ल पहचानते हैं। वो कह रही है सीमा हैदर की शक्ल भी नहीं पहचानते, बोलती है वो। अच्छा वो झूठ बोलती है, बहुत बड़ी झूठी है।
तो सच कौन बोल रहा है? सच्चा ईमानदार कौन है? आपको मैं बताती हूँ, अगर दुबई में भी कोई नौकरी कर रहा है तो वो साल में एक बार आने का उसको मौका दिया जाता है। मौका दिया जाता है, मैं भी कह रहा हूँ अपने वीडियो में, लेकिन वो नहीं आया, 4 साल में नहीं आया। भारत में भी जो है लोग वहाँ वो 4 साल तक नहीं आया, लेकिन मैम आया नहीं वो 4 साल तक नहीं आया। तो ये बच्चे किसके हैं? नहीं ये बच्चे किसके ये मुझे नहीं पता। ये तो ये सीमा हैदर साहब पता करिए, जब वो आया नहीं है, वो बच्चे शक्ल पहचानते नहीं है, वो इतने बहुत छोटे बच्चे, तो बच्चे किसके पैदा हो गए? ये तो वही वाली हालत हो गई कि जो जैसे लोग बिहार में बोलते हैं कि साहब कुछ नहीं, उन्होंने कच्चा भेज दिया था तो हम भाई हमारा बच्चा हो गया। ये चीज है। तो इसका मतलब सीमा हैदर के में भी यही गुलाम हैदर भी कच्चे अंडे में भेज देता होगा ना, यही हुआ होगा, पैक करके उसने भी यहाँ भेज दिया होगा, तो ऐसा हो गया। सबसे पहली बात तो ये हुई, 4 बच्चों को तुम ले करके वहाँ से दुबई गई और दुबई से तुम यहाँ आई। जब तुम दुबई गई थी तो दुबई अपने वहाँ उसके पास नहीं जा सकती थी। अच्छा, एक बात ये भी है कि गुलाम हैदर वहाँ पे है और दुबई जाके बिगर गुलाम हैदर से मिलेगी, ये बात सच है झूठ है कि गुलाम वो दुबई गई थी क्या? ये बिल्कुल रास्ता ही वही करके ही आई है। कौन कह रहा है? मैंने तो कभी पढ़ा नहीं कहीं पे भी कि ऐसा बोला होगा। आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। अच्छा। उसके बाद आप मेरे तो गुलाम हैदर वहाँ पे गई थी वो? अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप अपने नहीं रिकॉर्ड कर लीजिए। वो दिक्कत नहीं मैम, मैं तो सिर्फ नहीं, मैं बता शायद हो सकता है मेरे उसमें त्रुटि हो। उसने भी क्लियर बोला। वो मेरे को यही पता लगा कि वो पाकिस्तान से नेपाल गई है और नेपाल से यहाँ पे आई है। इस नेपाल कैसे डायरेक्ट चली गई भाई? पाकिस्तान से दुबई गई है, दुबई से फिर उसने दूसरी फ्लाइट लेके यहाँ नेपाल आई है। नेपाल में ये लल्लू प्रसाद गया है और जा करके ये वहाँ रहा है, और उसके बाद में फिर ये लोग जिस होटल में रुके, उस होटल के बंदे ने जो है, बुजुर्ग अंकल थे, उन्होंने जो है बोला कि बस खाली नाम सुना था उनको, अपने यहाँ उन्होंने होटल में शेल्टर दिया। अच्छा, उसके बाद ये रहे 2-4 दिन, जो भी रहे, हफ्ता रहे, 10 दिन रहे, घूम टहल करके ये आए अपने ग्रेटर नोएडा वाले घर में, ठीक है ना। तो जब ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा जहाँ भी इसका घर है लल्लू प्रसाद का, तो वहाँ आए, और आने के बाद में फिर इन्होंने क्या किया कि छुप के क्यों रह रहे थे? अगर तुम गलत नहीं थे, छुप के नहीं रहते थे। देखिए, आम जनता जो होती है ना चुपचाप रहती है ऐसे ही। ये थोड़ी क्यों नाचने लग जाएंगे रोड पे आके? तो घर में नाच रहे हैं, अलग चीज है। नाचने, घर में नाचो, गाओ, जो मर्जी। वो खुद ही तो गए थे रजिस्ट्रेशन के लिए कोर्ट में, जो वो उस पे अथॉरिटी के पास खुद ही गए थे, तब उनको पता लगा कि ये तो कहानी बिल्कुल अलग है जिसलिए वो गए थे, समझे ना। कि कल को ऐसा ना हो जो आप पकड़े गए तो पता चला जी हम भी नपेंगे, तो इसलिए वो गए थे कि जय साहब हमको शादी करनी है। शादी तो एक बहाना था, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सीमा हैदर को यहाँ पे बसाना था, और सीमा हैदर जिस मकसद से आई थी वो मकसद उसको पूरा करके जाना था, समझे जी। तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ है? बिल्कुल है, जासूस है वो, बिल्कुल है। किस बात को देख के लग रहा है आपको? बता दीजिए आपको उसकी किस बात पे अभी तक कितने दिन तक रही है वो? 1 साल के करीब हो गया ना मैडम उसको यहाँ पे रहते हो, तो 1 साल हो गया। वो 12 मार्च से लेके 12 मार्च 24 हो गया है ना। 12 मार्च 23 में वो शादी करे थे वहाँ पे नेपाल में, और 12 मार्च अभी इन्होंने इनॉग्रेशन मनाया। नहीं मानते पशुपतिनाथ में कोई जो भी नहीं, अरे भाई जो भी है, शादी नहीं होती पशुपतिनाथ में। अगर जो ये कहता है किसी और मंदिर में कर ली होगी, कोई नहीं हो सकता, किसी और मंदिर में कर ली होगी। पशुपतिनाथ में किसका मंदिर, आप यही बता दीजिए। भगवान शिव का मंदिर है, भगवान शिव का पशुपतिनाथ मंदिर है, महाकालेश्वर जिसको कहते हैं, हाँ, भगवान भोलेनाथ का की शादी भी है। अरे वो तो खुद ही गंधर्व विवाह के लिए उनकी पूजा करी जाती है, वो खुद ही गंधर्व विवाह किया था उन्होंने, माँ पार्वती से उन्होंने शादी करी थी, वो गंधर्व विवाह किया था। विवाह 365 हो जाते हैं, तो उसकी मान्यता है, आपको पता है भारत के कानून में, मालूम है? भारत के हिंदू विवाह में अकेले चुपचाप कर लो। यस, हिंदू मैरिज एक्ट का जो फार्मूला है ना, मैं मुल्ला और वो जो चलते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो क्या बोलते हैं उनको, अरे यार आगे जाओ उधर, तो जो कानून जो लगते हैं ना मैम पुराने वाले, जो जिसकी वजह से जो हिंदू उसमें, वो कौन थे वो जो आचार्य जिनके मनु का सिद्धांत भी लगता है इसके अंदर कि शादी हुई है ना पुराने हिंदू मैरिज के अंदर ना, जो पुराने जो हमारे जैसे उनके अंदर वो लगता है इस्लामिक कानून लगते हैं मुस्लिम में, उसी तरह हिंदुओं के अंदर जो सारे के सारे रीति रिवाज है ना वो मनु उससे लिए गए। हाँ, तो उनके वो मनु के कानून चलते हैं उसके अंदर, क्योंकि वो ब्रह्मा के पुत्र थे और उसके बाद ही कहते हैं कि सब उन्हीं की संतान है, तो ये कहा जाता है, तो उससे वही कानून चलते हैं अभी तक हमारे। तो उसमें गंधर्व विवाह भी एक पैटर्न है
जो पहले गंधर्व विवाह से भी जो हार माला पहना के भगवान को साक्षी रख के शादी कर ली जाती है। हुआ करते थे। हाँ, तो अभी भी मान्यता है, कुछ है, मान्यता है उसकी, गर्लफ्रेंड कर लेते। हाँ हाँ, लव मैरिज की मान्यता है। उसके बाद उनका क्या स्थिति होती है? हाँ, वो रजिस्ट्रेशन चाहे तो करा सकते हैं, लेकिन उसकी मान्यता है। आपको अब नहीं है, अब तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बन गया है कि हाँ, अगर आप लिव इन रिलेशन में भी रहते हैं रजिस्ट्रेशन कराना तो पड़ेगा, आपको जाके कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा बाकायदा। वो तभी तो गए थे रजिस्ट्रेशन कराने, तो गए थे उन्होंने धर दबोचा। वो तो सिर्फ एक उस चीज को ढकने के लिए गए हुए थे। आपको मैं बिल्कुल क्लियर बोल, ये तो आप सोच रहे हो ना मैम, वो थोड़ी सोच रहे हैं। मैं सोच रही हूँ, मेरी सोच समझ लीजिए आप कि मेरी थिंकिंग है। अब वो ना 4 बच्चों को कोई दाव पे लगाएगा अपने लिए, चलो अपने प्यार के लिए, मान लो कोई कह रहा हवस है, ये है वो है, वो चलो आ भी गई। अब एक बात मुझे आप बताइए, ये बता दो मैम, क्या हवस की बात जो कर रहे हैं, अलग अलग चैनल पे इतना गंदा बक रहे हैं। हैदर सिर्फ 2 बच्चों की बात करता है, 4 बच्चों की नहीं बात करता है। हैदर कहता मेरे 2 बच्चे मुझे वापस करो। तो बाकी 4 बच्चे किसके हैं? 2 बच्चे किसके हैं? वो पता कीजिए आप। उसके नहीं हो, गुलाम हैदर के नहीं है मैम, नहीं मैम, गुलाम हैदर के बच्चे नहीं है 4, गुलाम हैदर के बच्चे नहीं है 4 वाला हिस्सा चल रहा होगा वहाँ पर, जो है सीमा ने भी किया होगा, या फिर सीमा इसी तरह से करती होगी कि भाई आज इसके पास, कल उसके पास, मैम आप महिला है, किसी महिला पे इल्जाम मत लगाओ, महिला पे इल्जाम मत लगाइए। जब तक कि सत्य ना पता हो तब तक मत बोलिए ऐसी बात। महिला अगर अच्छा काम कर रही होगी तो महिला के लिए मैं खुद उसके अभी तक अकेले दम पे खड़ी हो जाऊंगी 10 लोगों से भिड़ने के लिए। मैम, उसे किसी भी आचरण से आपको लगा कि वो गलत है? अभी तक उसने क्या कपड़े उतार के नाच रही है? वो नहीं ना, बाकी लोग कैसे कपड़े पहन के नाच रही है? इंस्टाग्राम नाचना क्या गुनाह है? हिंदू धर्म के अंदर सब लोग नाचते हैं। अरे तो फिर खुशी मनाना, और वो बेचारी अपना काम, अपना चैनल चला रही है, अपने वीडियो बना के, कुछ किसी को कुछ बोलते नहीं। यहाँ यही चलाना था, यही काम अगर जब है ही नहीं उसके पास खर्चा। पाकिस्तान में भी तो मैम, उसको धमकी दी, उसके हस्बैंड को जान से मारने की धमकी दी, उसके दरवाजे बंद कर देगा, उसको घर से बाहर नहीं जाने दे रहा, भूखे मर रहे, कोई पैसा नहीं दे रहा, तो मजबूरी में उन्होंने चैनल चलाया। किसने कहा? ये तो सत्य है। दरवाजे बंद कर दिए गए और वहां से निकलने का रास्ता कहां से निकल गया था? क्या वो उसमें से गड्ढा खोद करके निकली थी? कोई गुफा केव कब निकली? जब भी सीमा हैदर निकल करके और यहाँ आई है। मैं घर की बात कर रहा हूँ, रबूपुरा की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे वो कमरे से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, लोगों की वजह से धमकियां दे रहे हैं, लोग उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कुछ नहीं है, छत तो वो मजबूर हो, छत में वो घूमती है, तो छत पे भी ना जाए अपने घर की, पिंजरे में रखोगे तो फिर पिंजरे, चिड़िया घर है क्या वो? पिंजरे में रख रखा उसको। अरे तो मैम, वो अगर अपना वीडियो बना रही है, आपको पता है इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया में लड़कियां कैसे कैसे वीडियो बनाती है, आपको पता ना? तो मैंने अगर रात को आप अगर चैनल खोल लोगे तो देख भी नहीं पाओगे, सारे कपड़े उतार देती है लड़कियां। तो वो अब वो तो नहीं कर रही ना ऐसा, वो तो पूरे कपड़े पे शिष्टाचार रखा हुआ उसने, सिर्फ गान शराफत से मेरे भारत को, शराफत से तो रह रही है मैम। जहाँ तक आप छोड़ने की बात कर रहे हो, अच्छा मैम आइए सुन लीजिए मैम, मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात समझ गया। मुझे ये बताइए कि इलीगल तरीके की बात कर रहे हो ना आप, कि इलीगल घुसपैठिया है, उसको छोड़ना चाहिए। हमारे भारत में एक आई ऐसे पता नहीं और भी आएंगे फिर, राइट? मैं मान लिया ना आपकी, लेकिन आपको ये मालूम है कि बांग्लादेश के जो रोहिंग्यास है लाखों की संख्या में यहाँ पे भी हैं, ये आपके यमुना के वहाँ पे पूरी बस्तियां बसा रखे हैं, राइट? और उसके अलावा आप चले जाइए जम्मू कश्मीर तक घुस गए हो, राइट? जम्मू कश्मीर में जो समीकरण बदलने के लिए हिंदू मुस्लिम का, वहाँ पे भी पहुंच गए वो, कोई तो पहुंचा रहा है ना उनको। और उसके अलावा म्यांमार के लाखों की संख्या के अंदर शरणार्थी घुसे हुए हैं, और तिब्बत के कई साल से, मेरे ख्याल से 25-30 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। जो पहले ईरान इराक का वार हुआ था ना, तब से अफगानिस्तान में जो लड़ाई हो रही थी तब से घुसे हुए हैं, और उनको सरकार पैसे भी देती है, इतने समय से वो रह भी रहे हैं। तो रिफ्यूजी की तो मेरे ख्याल से संख्या लाखों में है यहाँ पे। तो जब घुसपैठिए हैं सारे, तो सबको निकालो, एक ही महिला से बेचारी से क्या बदला लेना उससे? इसीलिए कहा जाता है कि जो है एनआरसी कानून इसीलिए बना होना चाहिए, और एनआरसी से ही जो एक्चुअल घुसपैठिए हैं उनकी पहचान हो जाएगी और उनको यहाँ से देश निकाला करा जाएगा। तो लाखों सभी को निकालेंगे ना, इसके साथ अकेले सीमा से तो खुंदक नहीं है ना किसी को। इनको यहाँ केजरीवाल जो है मुल्ला, इसने क्या कर रखा है कि यहाँ पर जितना जो ये सब पॉलिटिकल मत लाइए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप सुन लीजिए, सीमा हैदर अकेले से तो खुन्नस निकालना सही नहीं है ना, इसका मतलब लाखों लोग ऑलरेडी हैं यहाँ पे ना। मैं क्या कह रही हूँ, वो तो क्राइम भी कर रहे हैं यहाँ पे। सीमा हैदर जो है, मैं आपको रोहिंग्यास के बारे में आपको पता, क्रिमिनल कम्युनिटी है, मालूम है, क्राइम करते हैं। बर्मा में उन्होंने खुद की आर्मी बना ली थी, आर्मी, वहाँ के बौद्ध भिक्षुओं को गोली मार रहे थे वो, मालूम है, तब भगाया उनको वहाँ की आर्मी ने, ठीक है? तो आप यहाँ पे आराम से यहाँ पे क्राइम कर रहे हैं। यहाँ केजरीवाल ने जो है वो शेल्टर दे दिया उनको, सारी सीमा तो ऐसी कोई बात नहीं कर रही ना, मेरा कहने का मतलब है सीमा तो नहीं कर रही ना, उसको उसके पीछे क्यों पड़े हैं? जगह आ जाइए, आप सीमा की भी बात ले लीजिए। सीमा हैदर आती है, सीमा हैदर का जो है वो आधार कार्ड कैसे बन गया? यहाँ बहुत सारे लोगों का नहीं, पाकिस्तान से आए हुए जो लोग, मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि मेरे ख्याल से लाखों की संख्या में नकली जो है ना आधार कार्ड, 500 रुपए दीजिए, राशन कार्ड बनवाइए। ये भारत का सिस्टम ही गड़बड़ है, क्या करोगे?
यहाँ पे तो आप जानते हो, आप एक समझदार इंसान, आपको पता है क्या होता है यहाँ पे, नकली आधार कार्ड बनवा लो 500 रुपए दे के, नकली ये बना रहे हैं। और जिन्होंने सीमा हैदर का बनाया, सबसे पहले आपको बता दे सीमा हैदर का बनाने में जो है ये सब चीजों में सबसे बड़ा हाथ उसी लल्लू प्रसाद का है, सचिन का, झिंगुर जिसको बोलती है वो। लेकिन उसका पासपोर्ट तो सही पाया गया, पुलिस ने जब उसको पकड़ा और उसकी बेल दी, उसका अपना था, पाकिस्तान से लेके चली थी ना, तो उसका जेन्युइन पासपोर्ट पाया गया, पासपोर्ट में कोई गड़बड़ नहीं थी। जो पुलिस पुलिस ने, मैम अगर 5 होते तो पुलिस छोड़ते नहीं उसको, राइट? मेरी बात सुनिए, जब पुलिस ने उसको पकड़ा था, एक मिनट मैम, पुलिस ने जब उसको पकड़ा था तो उसके ऊपर जो धारा लगाई थी 120B लगाई थी और 14 सेक्शन लगाया था फॉरेनर्स एक्ट का। उसके अंदर ये पासपोर्ट वाला कोई एक्ट नहीं लगाया। जब उनसे पूछा गया कि क्यों नहीं लगाया, तो ये पाया गया कि उसके अंदर उनके खिलाफ में कोई ऐसा पासपोर्ट वगैरह सही था उनका, तो कोई धारा नहीं लगी। हाँ, तो इसीलिए उनकी बेल कर दी गई। जायज चीज तो लेके ना, इसका मतलब है कि एयरपोर्ट के अंदर ही, इसका मतलब है 5 पासपोर्ट की खबर वो झूठी है, क्योंकि एक पासपोर्ट ही जेन्युइन है उनके पास, तो 5 पासपोर्ट वो झूठे क्यों बनवाएगी जब आ सकती है? सीमा हैदर ने खुद कबूला है, हम लोगों को नहीं, ये झूठी है, व्हाट्सएप की न्यूज है, इधर उधर की घूमी हुई न्यूज है। यूट्यूब की नकली वीडियो, आपको पता कितने सारे चैनल क्या बकवास कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अरे ये जो गाली बक रहे हैं सीमा हैदर को, ये सही बक रहे हैं मैम? सीमा हैदर इतना गंदा गंदा गाली बक रहे हैं, ये सही बात है क्या? अब जब कानून अपनी जगह है, हमारे भारत का कानून है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। संस्कृति में एक महिला, एक महिला के ऊपर इतना गंदा बक रहे कहेंगे, हाँ, कहाँ है हमारी जंजीर? इतना गंदा बक रहे हैं यार, इतना गंदा। मैं फिर भी ये कहूंगी कि महिला कोई कहीं की भी हो, बहन बेटी कोई कहीं की भी हो, किसी बहन बेटी पे जो है ना, जब तक ये पुरू ना हो जाए, है ना, गालियां नहीं करनी। हमारा देश भी, हमारे देश का कानून कहता है कि जब तक ये पुरू ना हो जाए तो 100 कसूरवार छूट जाए। हो गया है, नहीं अभी कोर्ट करेगा मैम, कोर्ट करेगा ना, आप और हम तो नहीं करेंगे ना मैम, आप हम तो नहीं करेंगे ना, कोर्ट करेगा ना डिसाइड, कोर्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। और हमारा कानून ये बोलता है ना कि जब तक चाहे 100 कसूरवार छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये बोलता ना हमारा कानून। तो एक उस बेचारी को तुम फांसी की सजा पे लटका रहे हो, गुनाह की सजा भी होनी चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति महिला के लिए सम्मान, सनातन धर्म संस्कृति, ये इतनी गालियां बक रहे हैं उसको बेचारी को, वो किसी को कुछ भी नहीं बोल रही। फिर अबद्ध शब्द लो, भारतीय संस्कृति का ये अपमान है, सनातन धर्म का अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान है, जो सीमा हैदर के लिए गलत बयानबाजी, बहुत गंदी मैं बता भी नहीं सकते। हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, हिंदू धर्म ये नहीं सिखाता, वो महिला का सम्मान करना सिखाता है। यही हमारे संविधान में भी है, भारतीय संस्कृति में। तो जो लोग गाली बक रहे हैं वो गलत बक रहे हैं उसको, क्योंकि अदालत में रही ना फैसला कौन सही और कौन गलत, हम तो नहीं कर सकते ना सर। जो बोलते हैं बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, ये मोदी जी का अपमान है, देश के प्रधानमंत्री का अपमान है, जो सीमा हैदर के लिए गलत। तो ये चैनल वाले नहीं समझ रहे, इनके खिलाफ में सरकार कोई एक्शन ले सकती है? लोग नहीं समझ रहे। नहीं, जब महिला ही को नहीं समझ रही तो वो क्या समझेंगे? एक महिला के लिए अभद्र टिप्पणी करे, गलत बोले तो क्या है? बोलो। मैं वही कह रहा हूँ, कोर्ट डिसाइड करे। मैंने ये बोला, मैम हम और आप तो डिसाइड नहीं कर सकते क्या गलत और कैसे। देखिए, कोर्ट डिसाइड करेगा, सरकार डिसाइड करेगी, लेकिन आपको बता देते हैं कि महिला अगर गलत तरीके से आई है तो उसको गलत माना जाएगा। मैम कानून के हिसाब से माना जाएगा या इमोशन के हिसाब से माना जाएगा? नहीं, इमोशन इसमें कहाँ नहीं आएंगे ना, लीगली ही गलत आई है। तो लीगल आपको कैसे पता? वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। वो किसी के उस पे आई है क्या? उसको यहाँ पे जो है घूमने का जो है वीजा दिया गया था, नेपाल से आई है, नेपाल से तो फ्री एंट्री है ना। नेपाल से तो फ्री एंट्री है, तो बाकी जगह से कैसे घूम के? उसने तो पाकिस्तान की और महिलाओं को, पाकिस्तान के और टेररिस्टों को रास्ता बताया। दिक्कत क्या है? अगर पाकिस्तान की महिला यहाँ पे आना चाहती है तो भारत के अंदर कोई दिक्कत थोड़ी आए। हम तो कह रहे हैं अमित शाह जी महिलाओं को छोड़ दो, बस आने दो। क्यों? जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग डिवाइड हो गए तो क्या? अरे हमारा ही तो देश है वो, हमारा ही राज्य है वो, देश सुरक्षित है, हमारा राज्य है। वहाँ के आदमियों को रोक दो, महिला को तो आने दो। आज टेररिस्टों का वो देश हो गया। महिलाओं की बात करो, पढ़ी लिखी महिला को तलाक कर सकते हैं। के लिए तो आप सारे के सारे बड़े उछल के बोल रहे हो, जब यहाँ पे बहन बेटियों का रेप हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों का रेप हो रहा है, 4 साल की बच्ची का रेप हो रहा है, और करने वाले सब मुल्ले हैं, और सीमा हैदर जो है वो कहाँ से आई हुई है? दूसरी बात आप ये सोचिए, तब कोई क्यों नहीं ऑब्जेक्शन कर रहा? जो यहाँ पे इनके जैसे लोग हैं, तो आपके हिसाब से ये बात बढ़िया बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे यहाँ की हिंदू बहन बेटी के संग जब अत्याचार हो रहा है तो क्यों कोई नहीं ऑब्जेक्शन कर रहा? कि आप ये मानते हैं कि महिला के खिलाफ में, वो एक महिला है सीमा हैदर, उसके खिलाफ में गलत शब्द नहीं यूज करने चाहिए, मानते हैं आप? मैंने देखिए ये नहीं कहा, मैं किसी महिला के लिए बुरा नहीं कहती, लेकिन जो है गलत है, गलत
जो चीज है गलत है, कोर्ट डिसाइड करेगा वो ना। कोई भी कहीं की भी महिला होगी वो गलत है या सही? गलत है, गलत तो सही तो और कानून के है, हिसाब से ना, तो मैं भारत सही कानून के साथ हूँ। यहाँ पे भारत का कानून चलेगा, पाकिस्तान का कानून चलेगा? भारत में भारत का कानून चलेगा। तो ये डिसाइड कौन करेगा, कौन गलत कौन सही? कोर्ट करेगा या आप करेंगे? मैं करूंगा। इसीलिए लागू कराई जा रही है। मैम गलत तो सही कौन डिसाइड करेगा? अदालत या हम? कानून। मैम भारत हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा। अरे फिर यहाँ भारत का कानून चलेगा। अरे तो हिंदू राष्ट्र में तो पाकिस्तान भी था पहले, इंडिया का हिस्सा था, इंडिया का तो हिस्सा था 47 से पहले। पाकिस्तान जब चला गया, पाकिस्तान चला क्या जगह वापस लेंगे हम? यहाँ शरिया का अरे वापस लेंगे। भी नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो, वापस लेंगे नहीं लागू होगा। पाकिस्तान वापस लेंगे। अच्छा 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 खाता कैसे बंद हुआ मोदी? अच्छा मोदी खाता कैसे बंद हुआ? अच्छा खाता बंद कैसे हुआ? ठीक है मैडम। अरे तो फाइनली यही है कि कोर्ट डिसाइड करेगा भारत के कानून के हिसाब से, राइट? देखिए कोर्ट डिसाइड अपना करेगा भारत के कानून के हिसाब से, किसी के इमोशन पे नहीं चलेगा कोर्ट, कानून के चलेगा। अपने हिसाब से चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।